ये बीजेपी की इतनी औकात रह गई है, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, ये आए के दिन कह देगा कि संविधान को बनाया बीजेपी नहीं है, कह देगा संविधान को पैदा किया भाजपाइयों ने। ये अंबेडकर जी को हटा देंगे, ये गांधी जी को हटा देंगे। जब ये माफी वीर लोग गांधी जी को गाली देते हैं, अंबेडकर जी को गाली देते हैं, 400 आ जाता तो भाई ये करिए देते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही वजह है कि आज देखिए कोर्ट का आदेश आ गया है, आप उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति की जहाँ तक बात है, ये देश में दलितों को किस तरीके से जो है पीछे रखना है, उन पर कैसे जुल्म करना है, उनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी करनी है, यही वजह है कि संविधान के रक्षक, खैर उनकी बात में चर्चा करें तो सुबह से शाम हो जाएगा। उनकी मूर्ति लगेगी तो इन जो है दरअसल बेईमान है, इनका अपमान होगा। ये जो अंबेडकरवादी दरअसल जो इन दिनों आए दिन बार बार अंबेडकरवादी ये सवाल पूछते हैं सरकार से, वो उनको चुभता है, वो उनके नसों में परेशान करता है कि भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये दलित सवाल ना पूछ सके, ये दलित खुलकर सांस ना ले सके, यही वजह है कि बाबा साहब अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देना चाहते। ये चाहते हैं कि कोर्ट में भी जो है भगवानों की मूर्ति लग जाए, मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, ताकि ये हिंदू मुसलमान करे। लेकिन अंबेडकर जी का अगर मूर्ति लगेगा तो लोग सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि जो संविधान पढ़ेगा वो सवाल पूछेगा, जो संविधान को मानेगा वो सवाल पूछेगा। और जब सवाल पूछते हैं तो सरकार की फटती है, उनको मिर्ची लगती है। जी, अनिल मिश्रा जो संविधान लिखा ही नहीं था। हाँ, ये तो कहेंगे कि संविधान नहीं लिखा, ये तो अरे भाई आप बिल्कुल सही सवाल है। कल होके ये कह देंगे कि संविधान मोदी जी ने लिखा है, कल होके कह देंगे ये अमित शाह जी ने सवाल लिखा है। से बढ़कर हो गया। अरे अनिल मिश्रा क्या दो कौड़ी का वकील है, उसकी क्या चर्चा करते हो। उसके बाप का देश है, उसके पीछे मनुवादी लगे हुए हैं, उसके पीछे जो है सरकार की ताकतें लगी हुई है, यही वजह से मूर्ति नहीं लगने देगा। वहाँ पे कोई और अगर धार्मिक अगर मान लीजिए कोई मंदिर मस्जिद लगता तो एक बात मानते कि विरोध का जायज़ बात भी है। भाई कोर्ट के आदेश है और मूर्ति बाबा साहब का लगना, आप कोर्ट में बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगेगा तो मेरा लगेगा, मोदी जी का लगेगा, अमित शाह जी का लगेगा। तो इन ऐसे वकीलों को लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। बार एसोसिएशन जो फरफरा रहा है, कूद रहा है, वो दरअसल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है ग्वालियर में, इसीलिए कूद रहा है। इन कूदने वाले वकीलों को ये बात समझना चाहिए कि जब तुम शपथ लेते हो, जब दरअसल बार एसोसिएशन से लाइसेंस दिया जाता है, ये संविधान की बदौलत है, तुम्हारे घर के जमीन के कागजात के लाइसेंस के बदौलत ये नहीं मिलता, ये समझना चाहिए। रावण को लगातार ललकार रहा, कह रहा आएगा तो नाप दिए जाएंगे। हाँ, नहीं देखिए नाप दिए जाएंगे बात नहीं है। चंद्रशेखर हो, मायावती हो, या दलितों को चाहने वाला जो भी लोग हो, या उसका हुक्मरान हो, जो दलितों के रक्षक हैं या वाकई में है, जिन्होंने राजनीति करने वाले का तो हाल ठीक ही हो रहा है, लेकिन जो वाकई में चिंतक है, शुभचिंतक है, उनको ईमानदारी से काम होना चाहिए। वो जा रहे हैं पीटेंगे ही, क्योंकि वो राजनीति करने जा रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइन होते तो भाई बैठ जाओ ना, पूरे कोर्ट को ही घेर लो। ये जो चटपुटिये हैं, दो कौड़ी के गुंडे, ये जो वकील हैं मनुवादी, इनका इलाज हो जाता। इनकी क्या हिम्मत है। दरअसल प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन लगाए ना, जब आदेश आ गया तो प्रशासन लगाए। तो दरअसल दलितों को दबाना है। आज देखिए बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दलित बेटियों को कुचला जा रहा, मारा जा रहा, गारा जा रहा। ये यही है कि गरीबों को डराना, मिस्किन को डराना, मिडिल क्लास को डराना, ताकि ये खुलकर अपनी राजनीति कर सके, राजनीति रोटियाँ सेक सके और अपनी सत्ता पर बैठकर जो मन में आए करे, यही ये लोग चाहते हैं। लेकिन नहीं चलेगा। अंबेडकर जी ने इसीलिए संविधान लिखा कि जो जितना पावरफुल होगा, लेकिन संविधान उसको कान पकड़ बार बार सवाल पूछेगा कि भैया आपको देश की हिफाजत के लिए चुना गया था, बेईमानी और चोरी और वोट पटोरने के लिए नहीं। भीम आर्मी के तमाम नेता कह रहे हैं जो अनिल मिश्रा को जेल में डालो। नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए। ये जो भी अंबेडकर का विरोध करेगा उसे जेल में होना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, एकदम होना चाहिए। इस पर तो पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए, सीएम मोहन को काम करना चाहिए कि आपके राज्य में, आपके इलाके में अगर किसी कोर्ट में मूर्ति लगाने के आदेश है, उसको नहीं लगाने दिया जा रहा, उसके बावजूद उसका विरोध हो रहा, इससे शर्मनाक तस्वीर और घटना क्या हो सकती है। तो बिल्कुल उनको पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, बार एसोसिएशन जो उसका कूद रहा है उसको भी इलाज करना चाहिए। और इस पर होगा, जल्द होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार उनकी है, उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं, यही वजह से वो कूद रहे हैं, लेकिन इससे भला नहीं हो सकता। उसका भी तो सवाल जायज है ना, जो ये धर्मशाला नहीं है। उसका सवाल जायज है, धर्मशाला नहीं है तो भाई यही बात तो कहा जा रहा। किसी ने कहा कि वो धर्मशाला है, किसी ने कहा कि वो मस्जिद है या मंदिर है, सबने कहा कोर्ट है। वहाँ कोर्ट है, संविधानिक की पूजा होगी ना, अंबेडकर की पूजा होगी ना, तो न्याय की मूर्ति अंबेडकर के भर के कार होगा। क्या आपकी नज़र में अमित शाह है, क्या आपकी नज़र में जेपी नड्डा है या मोदी जी है आपके? तो संविधान की किताब, अरे तो आदेश तो कोर्ट ही दिया है ना भाई। तो अब संविधान की लगा लो या अंबेडकर जी की लगा लो, बात तो वैसी है। अब अंबेडकर को नहीं मानने वाले दलाल, अंबेडकर के दुश्मन दलाल, अंबेडकर के विरोधी दलाल जब देश में पैदा हो जाएंगे तो उसका विरोधी होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जब विरोध होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन कितना भी आप विरोध कर लीजिए, आपका मनसूबा काम नहीं होगा। काले अंग्रेज भी चले गए और बहुत सारे जो है गांधी को न मानने वाले, अंबेडकर को न मानने वाले, सबका इलाज हो जाए। भैया आपका भी इलाज हो जाएगा। चुके नेता कितनी बार माफी मांग लिए हैं। अब आप बताइए, आपके कनपट्टा में एक थाप दे दूं और आप माफी मंगवा लेंगे, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, जेल हो जाएगा। वही बात है ना, आप किसी चीज़ को बोलकर आप माफ़ी मांग लेते हैं, ये तो हद ही हो गया ना। आप यहाँ पे
सीना चीर कर और आप जो एकदम आंख दिखाकर आप बोल रहे हैं, और उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई जब आवाज़ उठने लगता है आप माफ़ी मांग लेते हैं। भाई वो भी हमारे सेनाओं को लेकर ये इतना गंदा सोच कैसे सकते हैं? ये बेशर्मी भरा बयान नहीं है, ये इतना अमर्यादित अविवादित बयान है जिस पे आप चर्चा कर ही नहीं सकते हैं कि इनको थोड़ी सी शर्म है या नहीं है। जब आपके ही हुक्मरान बोलते हैं नसों में सिंदूर बहता है, भाई इनके दिमाग में इतना जहर कैसे बहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बेवकूफ़, ये एक मंत्री है जो संवैधानिक पद पर है, जिसकी वो कसम खाया है, उसको दरअसल ये अमर्यादित कर रहा है, उसको शर्मसार कर रहा है। और एक वो भी, ये तो छोड़िए, ये तो आम महिला नहीं थी, ये आम लड़के नहीं थे, ये तो पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और सेनाओं का आन बान शान सम्मान है ये लोग, और उसको ही अपमानित करते हैं। तो आप इससे क्या ही उम्मीद करेंगे? दरअसल ये देखिए, ये पार्टी में इस तरह के लोगों को भरा पड़ा जाता है जो बलात्कार करता है। कुलदीप सेंगर, चिमिया आनंद, चाहे जितना बृजभूषण शरण, तमाम गुंडे की फहरिस्त है। ये लोग यही करते हैं और ये लोग यही करेंगे, ये लोग यही बचेंगे ही। जितना इसमें छिछा लेदर कीजिए, जितना इसमें बेईमानी कीजिए, जितना इसमें भ्रष्टाचार कीजिए, उतना ही प्रमोशन होगा। उतना भरोसा नहीं है। नहीं, मोदी पे भरोसा किस बात को लेंगे? चोरी पे करेंगे, सरेंडर करने पर लेंगे, 56 इंच का सीना 5 इंच का सीना हो जाएगा, उस पर करेंगे। आप किस पे बहाबाही लूटेंगे? आप बिहार में जाते हैं, वहाँ आपके जो डबल इंजन की सरकार में बलात्कार हो जाता है, दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं, 56 इंच का सीना कहते हैं। देश का क्या हाल हो जाता है? अर्थव्यवस्था पे, नौकरी पे, महंगाई पे, तमाम चीज़ों पर। तो किस बात पर भरोसा करें? चुना गया था किस बात को लेकर? क्या सीज फायर को लेकर चुना गया था? आपको चुना गया था किस लिए? युवाओं को बेरोजगार छोड़ने के लिए क्या था? महंगाई बढ़ाने के लिए आपको चुना गया था। विश्वास करें तो किस बात पे करें? इसलिए कि आपके मंत्री खुलेआम गाली दे, आपके मंत्री हाईवे पर सेक्स करे? किस लिए आपको चुना गया था? बताओ तो भाई, क्या इस सरकार में कोई जिम्मेदारी का आदमी है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा हुआ है? या इस सरकार में सिर्फ पैदा ही इसलिए लेके हुआ है कि महिलाओं को जो है नंगा करना है, महिलाओं को जिंदा गाड़ देना है, महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी करनी है? क्या मणिपुरा भूल जाएंगे? क्या हाथरस भूल जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश में एक महिला को जिंदा कर दिया गया, उसको भूल जाएंगे? क्या हाथरस में एक लड़की को रेप करके जिंदा जला दिया गया, क्या उसको भूल जाएंगे? तो आप इस सरकार पे भरोसा किस पे करें? मोदी जी भरोसा किस पे करें? आप बताइए ना। आप यही भरोसा करेंगे कि पाकिस्तान से सीज फायर कर लिए? आप इंडी से चुट्टी से देश से नहीं लड़ पाए तो डंका बज रहा है भाई साहब, वो नहीं देख रहे हो? कौन सा डंका बज रहा है? मुझे बता दीजिए आप। एक डंका बज रहा है मोदी। हाँ, तो ये सब तो हमने देखा ही है। मोदी आपके नजर में हो रहा है महोदय, आपके कैमरे पे हो रहा है। ये भारत की धरती पे थोड़ी ना हो रहा है, भारत के किसी राज्य में थोड़ी ना हो रहा है। ये आप जैसे कैमरे वाले लोग चमका रहे हैं। दलाली की एक सीमा होती है, चाटुकारिता की सीमा होती है, उसको कर आप चमका देंगे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि देश विकास कर जाएगा। देश चमका रहा है उनको। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप आए दिन कैमरे पे भली मोदी जी को चमका दीजिए, तो मोदी के चमकने का मतलब देश थोड़ी चमक रहा है। मोदी के डंका बजने का मतलब देश में डंका थोड़ी ना बज रहा है। जब आप कानूनी रूप से आएंगे, आधिकारिक तौर पे आएंगे, लॉजिकल आएंगे, बेस पे आएंगे, आंकड़ों के हिसाब से आएंगे, तो हमारा आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये बार बार कहते हैं ना, फकीर हूँ झोला लेके चल दूंगा, देश का हालत फकीरी जैसा ही है। अब युवाओं से जाके पूछे, रो रहा है। महिलाओं से जाके पूछे, वो रो रहा है, क्योंकि उनको पता है महफूज नहीं है। घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, जॉब करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि वापस घर लौट भी पाऊंगी या नहीं लौट पाऊंगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी का सवाल है, ये जो मूल सवाल, आधार सवाल है, ये सरकार के सामने दरअसल हल्का हो जाता है, फूकना की तरह हो जाता है। होने वाला इस बार बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, सरकार की जितनी भी कुकर्म था, जो काली करतूत थी, जो काला चिट्ठा था, वो हम सब के सामने आ गया। इनका मंसूबा कैमरे पे आ गया और पता चल गया कि ये दरअसल पूरी तरीके से जो है फूटा ढोल है। ये सिर्फ और सिर्फ डंका बजवाने का काम करते हैं, बजा नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान के मामले पर भी हो गया, आतंकवादी के मामले पर भी हो गया, इनके मंत्रियों के काम काले करतूतों पर भी हो गया। मुझे सबको पता चल गया, देशवासियों को पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखा सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इनके नसों में, कहते हैं सिंदूर, बार बार कहते हैं कि सिंदूर बह रहा है, इनके नसों में दरअसल बेईमानी बह रही है, इनके नसों में नाकामी बह रही है, इनके नसों में देश की बर्बादी बह रही है। यही हकीकत है। आपको लाइए कहीं पे मैं लिख के रख दूं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है ही नहीं कि इनके रगों में देश की तरक्की बह सकती है। साहब, खून खौला प्रधानमंत्री का, कह रहे गोली या तो रोटी। हाँ, तो वो खून को लगा लीजिए अपने सिंदूर में, दिमाग में लगवा लीजिए। वही खून खौल जो रहा है, उस पर जाके चावल भून के खा लीजिए दिमाग में। भाई, खून किस बात का आपका खौल रहा है? हाँ, मुझे बताइए ना, किस बात को लेकर? क्या युवाओं को रोजगार, युवा दरअसल परेशान जो रहे, उसको देखकर खून खोल रहा है? क्या हमारे देश में जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, जो महिलाएं रो रही थी, बिलक रही थी, क्या उनको देखकर रो रहा है? तो चले गए आप बिहार में, चले जाते वहीं पे, क्यों नहीं चले गए वहाँ पे कैसा खून खोल रहा है जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आए दिन बटला हाउस में, यूपी में, बिहार में, माफ कीजिए दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे रो रही हैं तमाम लोग। तो वहाँ आपका खून नहीं खोलता, वहाँ पे जाके मिल लीजिए। तो खून किस तरीके का खोल रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खून खोलने का मतलब समझ में तो आना चाहिए कि देश की तरक्की हो, युवाओं का तरक्की हो, महिलाओं का तरक्की हो। किस टाइप का खून कर रहा है, खून खोल रहा है, ये तो समझना मुश्किल है। जारी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि घर घर सिंदूर जाएगा।
नहीं, देखिए ये बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है, इनकी फितरत रही है लाशों पे राजनीति करना, महिलाओं पे राजनीति करना और किसी घटना पे राजनीति करना। तो इसमें कोई नई बातें नहीं है और कुछ बोलकर बैकफुट पे आना, ये इनकी बेशर्मी की तमाम हदें हम सब ने कोरोना के वक्त भी देखा, हमने हाथरस के वक्त भी देखा और बिहार में भी देखा, दलितों पर जब घर जलाया जा रहा था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस सिंदूर पे राजनीति का, ये तो लाशों पे भी राजनीति करते हैं, अग्निवीर के नाम पर युवाओं की हत्या करते हैं दिन दहाड़े। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सिंदूर दरअसल जो है एक ऑपरेशन जिस मकसद से चलाया गया था, सेनाओं ने बाखूबी उसको कामयाब किया, लेकिन उसमें राजनीति कैसे करना है, वोट कैसे बटोरना है, नेताओं इनके नेता बेशर्मी की हदें कैसे पार करनी है, वो हम सब ने देख लिया भारत से। जहाँ तक रही सरकार की बातें, तो सरकार के गुर्दे में इतना दम नहीं था, सरकार की नसों में इतना ताकत नहीं था कि वो दरअसल जो है बदला ले सके। तो इसकी बातें करना मुझे लगता है कि अपने आप में अपमान होगा, अपने आप में छोटा होगा, क्योंकि हम भाजपाइयों को, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को, इनके सरकार को, इनके गठबंधन को हम और आप जानते हैं कि सिर्फ ये राजनीति कर सकते हैं, ये घर में सिर्फ अपने आप को शेयर कर सकते हैं। बाकी जब विदेशों की बात आती है तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फैसला वापस क्यों ले लिया फिर? नहीं, बिल्कुल फैसला वापस इसीलिए क्योंकि इनके गुर्दे में दम नहीं था, इनके नसों में दम नहीं था, इनका दरअसल जो है ज़मीर जिंदा नहीं था, दरअसल इनके खून में कमी थी, इनके डीएनए में कमी था। यही वजह है कि दरअसल ये सीज़ फायर तमाम चीज़ें आए। और देखिए बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब